जेई मेन के बाद मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट यानी एमईटी देने जा रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि एमईटी देने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एमईटी और जेई मेन में क्या डिफरेंस है और दोनों में से कौन सा एग्जाम ज्यादा टफ है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले दोनों एग्जाम्स का पर्पस क्लियर कर लो। देखो, जेई मेन के थ्रू तुम्हें एडमिशन मिलता है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के बीटेक प्रोग्राम्स में, और जेई एडवांस भी क्लियर कर लिया तो आईआईटीज के बीटेक में। इसके अलावा काफी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस भी जेई मेन्स को एक्सेप्ट करते हैं। वहीं एमईटी की बात करें तो एमईटी कंडक्ट करता है मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। इसके थ्रू एडमिशन मिलता है एमआईटी मणिपाल, सिक्किम, बैंगलोर और मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के बीटेक कोर्सेज में। सिलेबस की बात करें तो दोनों एग्जाम्स में 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एमईटी में एक एक्स्ट्रा ट्विस्ट है, इंग्लिश सेक्शन भी होता है। और सिलेबस भले ही सेम हो, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम नहीं होता। जेई मेन में ज्यादा ट्रिकी और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, एमईटी में भी आपके कंसेप्ट टेस्ट होते हैं, लेकिन डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेट होता है। इनफैक्ट जेई के कंपैरिजन में इट्स रादर इजी। अब एग्जाम पैटर्न देखते हैं। जेई मेन में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इन 3 आवर्स, मतलब अराउंड 2.4 मिनट्स पर क्वेश्चन। हर करेक्ट आंसर पे +4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत आंसर पे 1 मार्क डिडक्ट होता है। एमईटी में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 2 आवर्स में। इसमें एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल आंसर टाइप मतलब एनएटी क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं। एमसीक्यू सेक्शन में जेई जैसे ही +4 और -1 की मार्किंग स्कीम फॉलो होती है, लेकिन एनएटी सेक्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब क्लियर है, एनएटी सेक्शन में एमईटी को ज्यादा स्कोरिंग बना देता है, इसीलिए इस सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे फोकस रखना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको 2 मिनट्स मिलते हैं, इसीलिए स्पीड जेई मेन से ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। Honest answer, JEE Main is tougher than MET and not just because of level of questions. JEE Main में competition भी extremely high होता है, लेकिन वहीं MET में easy to moderate difficulty level और less number of candidates होते हैं, making the selection comparatively more achievable. एमईटी का एक और एडवांटेज बताऊं, उसका फ्लेक्सिबल स्लॉट बुकिंग ऑप्शन, जहां आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एग्जाम देने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हो। तो अगर तुम एमईटी टारगेट कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को इन फैक्टर्स के हिसाब से अपडेट कर लेना। किसी भी एग्जाम की पैटर्न और क्वेश्चन टाइप को एग्जैक्टली समझने के लिए बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। लेकिन क्योंकि एमईटी के ऑफिशियल पेपर्स रिलीज नहीं होते, तो आप शिक्षा से फ्री सैंपल पेपर्स ले सकते हो विद आंसर की टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। So if you want these free MET sample papers, then just WhatsApp MET on 8585951111। इन पेपर से प्रैक्टिस करके तुम अपनी स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हो और अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके उन्हें एग्जाम से पहले फिक्स कर सकते हो। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए शिक्षा इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।